संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। नीट विवाद पर सड़क से संसद तक संग्राम। पेपर लीक और छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एक बार फिर मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम देखने को मिला। मुद्दा था नीट पेपर लीक, परीक्षा में कथित धांधली और छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हाथों में पोस्टर थे, नारों में सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि नीट विवाद ने लाखों छात्राओं के भविष्य को प्रभावित किया है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों से सीधे संवाद करना चाहिए। तो आखिर नीट विवाद पर संसद के बाहर क्यों गरजा विपक्ष? क्यों उठी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग? और क्यों प्रियंका गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित धांधली का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुद्दा संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरने के लिए संसद परिसर का रुख किया। मकर द्वार पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के कई सांसद मौजूद रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने नीट विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हुए हैं, उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने दो प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। पहली मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, और दूसरी मांग, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कदम उठाना है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि छात्रों का व्यवस्था पर भरोसा टूट चुका है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सिर्फ व्यवस्था के भीतर रहकर समाधान तलाशने की कोशिश करेगी तो छात्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार वास्तव में छात्रों की चिंता करती है तो फिर छात्रों पर कार्रवाई क्यों की गई? नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना। इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान को हटाने और मोदी सरकार से उसकी कथित विफलताओं पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मकर द्वार पर प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष की ओर से कहा गया कि नीट विवाद ने छात्रों और अभिभावकों के मन में परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले में पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मकर द्वार पर तीखी नोकझोंक ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नीट का मुद्दा मानसून सत्र में बड़ा
राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के हित में उठाए गए कदमों को सामने रखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान कब और कैसे होगा। फिलहाल नीट विवाद को लेकर संसद के अंदर और बाहर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।